ये मैंने सिस्टम लगाया है, ये देखें, ये रेगुलेटर सिस्टम है, ये मैंने लगाया है। इसका ये कार्ड है, ये हटा के मैंने ये लगाया है। और ये इसलिए लगाया है इसका सिस्टम ये, क्योंकि इसका जो कार्ड है ये ख़राब हो गया था। मैंने इसको काफ़ी कोशिश करी है रिपेयर करने की, लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये आगे देखें ये चिप ऐसी लगे हुए हैं, ये मिलती भी नहीं है। अगर मिल जाए तो इनको लगाना भी एक बहुत बड़ा मसला है, बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि ये कार्ड इसके अंदर कामयाब नहीं है। इस वजह से कामयाब नहीं है कि अक्सर इस तरह के जो चूल्हे होते हैं उनके अंदर एक फ़ैन दिया हुआ होता है। वो इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि जब ये चलते हैं ना बर्नर, तो इसकी अच्छी खासी हीट होती है, तो वो इस कार्ड को जो है वो ठंडा रखता है फ़ैन, उसका ये काम होता है। अब इसके अंदर ये कोई देखें आप कहीं भी इसके अंदर फ़ैन वगैरह नहीं दिया हुआ, तो मैंने इस वजह से भी मुनासिब ये मुझे लगा कि मैंने इसका जो कार्ड है ये रिपेयर कर भी दूँगा तो ये दोबारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर को फ़ैन वगैरह लगा हुआ नहीं है और ये दोबारा ख़राब हो जाएगा। दूसरी इसकी ये भी वजह होती है ख़राब होने की कि अक्सर जो है वह इसका पावर प्लग ऐसी जगह पे होता है कि वो ट्रैक्ट होता है कनेक्शन, उसका पावर प्लग जो है वो ऑफ़ नहीं होता, ट्रैक्ट होता है। और ये टच वाला मॉडल है, यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये फिर क्या होता है, यहाँ से ऑफ़ तो होता है लेकिन 60 साल के 365 दिन जो है ये ऑन होता है कार्ड, और इसमें पावर आ रही होती है। और फिर जब इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो ये बर्नर ऑन होते हैं, तो अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, अंदर अच्छी खासी हीट होती है, जिसकी वजह से ये कार्ड गर्म होकर ख़राब हो जाता है। तो फ़ैन वगैरह होता तो फिर भी ये थोड़ा चल जाता है, ठंडा रहता है। तो मैंने इस वजह से ये सिस्टम इसका निकाल के कार्ड वगैरह, तो मैंने ये रेगुलेटर सिस्टम किया है। ये देखें अलग अलग बर्नर हैं, ये कम वाट का बर्नर है, ये ज़्यादा वाट का बर्नर है, क्योंकि वो बड़ा है। तो मैंने उसी हिसाब से ये अलग अलग इसके ये रेगुलेटर लगाए हैं, ठीक है। ये इसका है, ये पहले वाले का, और ये आगे वाले का है। इसमें आप यहाँ से इसको ऑन करें, ये ऑन हो गया। अब आपने जितना भी टेम्परेचर रखना है आप रख लें, आपने फुल रखना है, हाफ रखना है, जितना भी आप रखना है आप उस हिसाब से इसका टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये मज़बूत भी है, पायदार भी है, और ख़राब हो जाए तो दोबारा बन भी सकता है, ये बनाना भी इजी है। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए फ़िट किया है क्योंकि ये कार्मिक गिलास होता है, इसमें यहाँ पे होल होते नहीं हैं। तो फिर ये जो जिस लोकेशन पे लगा हुआ है वो वहाँ पे मार्बल कटिंग है, मार्बल कटिंग में ये इसकी जो बेस है ये वहाँ पे फिक्स होती है, और ये टॉप ऊपर बस ये नज़र आ रहा होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं साइड पे लगा देता, यहाँ फ्रंट में भी, तो फिर क्या है कि ये जो कटिंग है ना मार्बल में जो हुई, उसमें ये फिक्स नहीं होता, उसमें ये नहीं लगा सकते थे हम। तो मैंने इस वजह से इसको जुगाड़ करके यहाँ पे लगाया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने नीचे इसकी पट्टी लगाई हुई है, ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसके पट्टी काट के बनाई है। और ये जो मैंने डब्बी ली है, ये चार्जर 12 वोल्ट के चार्जर बॉक्स, चार्जर का जो है वो अंदर मैंने सर्किट निकाल के उसका ये बॉक्स है वो मैंने इस्तेमाल किया, वो थोड़ा मजबूत भी होता है। तो उसके अंदर मैंने ये दोनों रेगुलेटर इसके फिट कर दिए, ठीक है। तो आप इसको जो है ये फार्मूला लगाएं, ये बहुत बेस्ट है और आसानी से बन भी जाएगा, रिपेयर भी हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन भी बहुत आसान है। देखें ग्राउंड तो ये जो नीले वाला है इसका और इसका, ये देखें एक ही ग्राउंड है दोनों का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राउंड है, ये वेरिंग है इसकी, तो ग्राउंड तो एक ही है। जो इनका अलग अलग लाइन है जो वो मैंने यहाँ पे कर दी है, कनेक्शन कर दिए। एक की ये लाइन है, एक की ये लाइन है, तो बहुत आसान है कनेक्शन। जो इसका काम करते हैं उनको पता है, वो समझ गए होंगे। अब आप जो है इसको ऊपर रख के भी आपको दिखा देता हूँ, टॉप लगा के भी आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा लगेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ जी। मैंने ये देखें टॉप इसका लगा दिया है। अब आप ये देखें कि कितना अच्छा लग रहा है, ये फिटिंग में कितना अच्छा आया लुक में। अब ये मैं लोकेशन पे जब लगाऊंगा तो उस वक्त भी बिल्कुल ये फिक्स आएगा। ये जगह जो है ये ऊपर ही रहेगी, बल्कि ये इसके लेवल में है। ये नीचे जो इसकी बेस है ये गिलास के लेवल की है, तो ये बिल्कुल आपने जो मार्बल कटिंग हुई हुई है उसके अंदर फिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। और यहाँ से आप टेम्परेचर कम तेज़ करेंगे जितना टेम्परेचर आपने रखना है, तो ये बेस्ट है। तो अगर किसी का भी ये कार्ड ख़राब हो जाए, इसका इलेक्ट्रिक स्टोव का कार्ड ख़राब हो जाए जो कि टच है, तो उसका ये बेहतरीन हल है ये कि आप उसका इस तरह के रेगुलेटर लगाएं और ये इतना जल्दी दोबारा ख़राब भी नहीं होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसकी भी बनाते हुए वीडियो आपको दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आपने इस तरह का जो है वो ये 500 के का वॉल्यूम लेना है, जिसके अंदर ये ऑन ऑफ का सिस्टम हो, ठीक है। ऑन ऑफ का सिस्टम देखें, ये पीछे इसके 2 लगे हुए हैं ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि हमें ऑफ भी करना है। तो ऐसा वॉल्यूम लें 500 के का, जिसमें ऑन ऑफ का होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये जो पीएफ है, ये
मेरे पास जो है ये 250 का है, आपने ये 400 वोल्ट 450 वोल्ट का लगाएंगे तो और अच्छा है, ठीक है। और बाकी ये देखें, ये BDA आप समझ गए होंगे, जो भाई इसका काम करते हैं, मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक किस्म का डाइवोड है, तो ठीक है, एक आपने ये लेना है और उसके बाद आपने ये 10K का रेजिस्टेंस लेना है। ये आप थोड़े ज़्यादा वाट का ले लें, 2-3 वाट का, तो और अच्छा रहेगा। और मैंने ये लगाया है, आप इसकी जगह पे ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने ये लगाया है। ये बहुत ही हैवी है, 7000 वाट तक ये लोड उठाता है। तो ये चीज़ें लेके आप बना सकते हैं इसका रेगुलेटर। मैंने भी ये चीज़ें लेके ये रेगुलेटर बनाया है। और ये जो इसका बॉक्स है, ये 12 वोल्ट का चार्जर है, उससे मैंने अंदर से इसका सर्किट निकाल के उसके अंदर ये रेगुलेटर का सिस्टम लगाया है इस तरह का। अब मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जी, मैंने इसका प्लग लगा दिया है, अब मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, टेम्परेचर देता हूँ। अब मैंने इसका टेम्परेचर बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। ये देखें, ये ऑन हो गया है, ये ऑन है बिल्कुल। अब आप जितना भी आपने टेम्परेचर रखना है अपने हिसाब से आप टेम्परेचर रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी जो है वो ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने दूसरा भी ऑन किया है। मैंने टेम्परेचर बिल्कुल कम रखा हुआ है, खाली आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसका बिल्कुल मीडियम पे टेम्परेचर रखा हुआ है, तो ये देखें, ये भी ऑन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा तो ये तेज़ होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो आप इस तरीके से उसको बिल्कुल, जिसका कार्ड ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से उसको ये सिस्टम लगा सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है, पायदार है और इतना जल्दी दोबारा ख़राब भी नहीं होगा।